हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इनसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर -P cos थीटा। तो आज का टॉपिक है दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि दो ठो पॉइंट चार्ज है, दो बिंदु आवेश यानी छोटा आवेश है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे 11th में किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, और उसका सूत्र पढ़ लिए थे आप लोग U बराबर mgh, या ऐसे पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो mgh पढ़ चुके थे, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, ये 11th में था। अब 12th में है कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। चलिए टॉपिक को लिखते हैं हम लोग। दो बिंदु आवेशों के निकाय, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को कोई राइटर थोड़ा चेंज करके लिख दिया है, ऐसे भी हो सकता है। ये दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा केवल लिखा रहेगा। दो बिंदु आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा ऐसे लिख सकते हैं आप। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज ही लिखे, 2.4 ये हो गया। या तो आप बोल सकते हैं दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, या नहीं तो आप बोल सकते हैं दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दोनों टॉपिक क्या है, सेम है। इसमें कितने स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पे केवल क्या है, स्थितिज ऊर्जा। इनमें कोई कंफ्यूज आप लोगों को नहीं करना है। इसमें हम लोग मान लेंगे, माना कि इनका पहले डिफिनीशन जान लेंगे, पहले इनको नोट कीजिए, आप लोग इनको नोट कर लेना। अब हम लोग इनके डिफिनीशन को जान लेंगे कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो लिख भी देता है, दो बिंदु आवेशों के निकाय, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होते हैं जो उन आवेशों को, जो दो बिंदु आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होते हैं जो उन आवेशों को अनंत से, कहाँ से, अनंत से परस्पर
समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। निकाय की रचना करने में किया जाता है। निकाय की रचना करने में किया जाता है। यही आपका डिफिनेशन है। दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अब यहाँ पे मान लेंगे, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 को अनंत से लाकर निकाय की रचना की जाती है। निकाय की रचना की जाती है। अब आप इसको यूं समझ लीजिए कि दो बिंदु आवेश 2 पॉइंट चार्ज हैं। इनको हम लोग कहाँ से लाते हैं? अनंत से लाते हैं और निकाय की रचना कर लेते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि अनंत से आया है दो चीज, या यहीं पे मान लीजिए, सपोज कीजिए थोड़ा मॉइस्चर की वजह से ये फिगर ब्लीड कर रहा है इनका, इस पे ध्यान नहीं देना है आपको, फिगर पे ध्यान दीजिएगा। फिगर अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्या है आपका नुनू, ये पॉइंट चार्ज है क्या चीज़, ये पॉइंट चार्ज है Q1 और ये पॉइंट चार्ज क्या है Q2। इनको हम लोग लाए हैं कहाँ से? इन्फिनाइट से, अनंत से खींचे हैं। इनको भी कहाँ से लाए हैं? इन्फिनाइट से लाए हैं, तब ये निकाय बन गया। और इनकी दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी यानी परस्पर समीप लाकर, ये एक दूसरे के समीप कितना दूरी पे है? R दूरी पे है। तो यही बन गया आपका क्या चीज़? यही बन गया आपका निकाय। क्या बन गए? निकाय। और निकाय आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे। अनेक कणों से मिलकर बना पिंड निकाय कहलाता है। तो यहाँ पे निकाय बोलेंगे अनेक आवेशों, यानी दो आवेश है इसमें, दो आवेशों से मिलकर बना पिंड। तो इसी को हम लोग लिखते हैं ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, या ए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2, या ऐसे इसका हमको क्या निकलना है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा U। यही मुझे क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होते हैं जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो सीधी सी बात है, आप लोग कभी भी 11th पढ़े होंगे या 12th पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़ते होंगे तो इतना जानते होंगे कि ऊर्जा जो है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किनके बराबर होती है? कार्य के बराबर होती है। या कोई भी ऊर्जा किनके बराबर होती है? कार्य के बराबर होती है। चलिए वो इनको नोट कीजिए। सबसे पहले हम लोग अब कार्य के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? कार्य के। तो कार्य का तो आप लोग बेसिक सूत्र क्या जानते हैं? कार्य बराबर आप लोग जानते हैं कि बल इंटू विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कब? जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। तो डायरेक्ट ये सूत्र आप लोग जानते हैं, कार्य बराबर बल डॉट विस्थापन होता है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री होने पर डायरेक्ट आप याद रख लीजिए कार्य बराबर बल गुना विस्थापन भी बोल सकते हैं, क्रॉस नहीं लगा सकते, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो कार्य बराबर लिखते हैं बल गुना विस्थापन, ये बेसिक सूत्र है। अब समझ लीजिए कार्य का सिंबल क्या देते हैं हम लोग? W, और बल का सिंबल F, और विस्थापन का सिंबल यहाँ पे R देंगे, क्योंकि R दूरी से वो सेपरेट है। यही एक आपका बनाने का तरीका सही है। वैसे यदि मेनी राइटर्स इनको जो सॉल्व किए हैं तो इंटीग्रल मेथड है, जो शायद मीडियम टाइप के स्टूडेंट के लिए
कुछ दिक्कत हो जाएगा उसमें, इसलिए इनको यही मेथड बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो हम लोग अब करेंगे क्या कि W बराबर क्या लिख लेंगे, एफ आर, एफ इंटू आर। आप लोग ये सूत्र जानते होंगे विद्युत बल F का 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए ये स्क्वायर है तो सिंपली बात है, ये आर कैंसिल आउट तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट। इसको दो बार लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये आर स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं आर इंटू आर। जानते हैं सभी आर स्क्वायर को कितना लिखा जाता है, आर इंटू आर। एक्स स्क्वायर को कितना लिखा जाता है, एक्स इंटू एक्स। ये क्या है आर, ये आर और ये आर कैंसिल आउट। ये फाइनली आप कितना लिख सकते हैं, W बराबर क्या निकल गया, W बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर। यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इनको। अब हम लोग डिफिनीशन पे चलेंगे परिभाषा से। किससे, अब हम लोग डिफिनीशन पे चलेंगे परिभाषा। तो परिभाषा क्या है इनका, परिभाषा से दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या लिखते हैं, निकाय को अनंत से निकाय को मतलब दो बिंदु आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य। यही डिफिनीशन है आपका, यही सिंपल है, डायरेक्ट कार्य लिख देंगे। कोई भी ऊर्जा हो किनके बराबर होती है, वो कार्य के बराबर होती है। तो चलिए इनका हम लोग संकेत क्या मान लेते हैं, U। क्या बोलते हैं इनको, U। कार्य का सिंबल W। तो U बराबर अभी W कितना निकाल लिए थे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर। बस ये निकल गया आपका। यही दो बिंदु आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, ऊर्जा का व्यंजक। पहले इनको नोट कीजिए, इन पे अनेक न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग की पॉइंट्स की बात कर लेंगे। कुछ की पॉइंट्स हैं। देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को थोड़ा मूव भी कर दिया जाता है तो बहुत स्टूडेंट उसमें भटक जाते हैं, ऐसे नहीं होना है। तो हम लोग सबसे पहले की पॉइंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में देख लीजिए यहाँ पे कितना डाले, रोमन में 1 नंबर। स्वजातीय आवेशों के लिए, स्वजातीय आवेशों के लिए, स्वजातीय आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्वजातीय आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ये कंडीशन है, स्वजातीय आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है। ये तो आप लैंग्वेज में हो गया। इनको सिंबॉलिक भी पूछा जाता है। तो कहने का मतलब प्लस Q1 भी क्या है, Q1 भी क्या है जी, पॉजिटिव, और Q2 भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसको सिंबॉलिक भी पढ़ सकते हैं आप। तो यदि इनको हम गुना कर लेंगे Q1 इंटू क्या चीज़, प्लस Q1 इंटू प्लस Q2, ये इसका मान कितना से बड़ा होगा, 0 से क्या है बड़ा। जब ये प्लस है तो 0 से क्या है बड़ा है। यदि ऐसा बात हो गया, यदि प्लस Q1 तो इसको लिख सकते हैं, तो यानी कि Q1 प्लस Q1 इंटू प्लस Q2, जब ये प्लस है तो 0 से क्या है बड़ा है। जब ये Q1 Q2 0 से बड़ा हो गया तो U भी 0 से क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। U भी पॉजिटिव हो जाएगा, U भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कंडीशन आउट हो गया।
इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसा, ये सिंबॉलिक हो गया। क्योंकि पॉजिटिव जितना चीज है वो जीरो से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये भी पॉजिटिव और इन्हीं से बना है यू, इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बना है यू। यदि ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है तो शून्य से क्या होगा, बड़ा होगा। अब 2 नंबर में चलते हैं। विजातीय, विजातीय आवेशों, विजातीय आवेशों के लिए विद्युत, विजातीय आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विजातीय आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अब विजातीय मतलब एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, तो इस स्थिति में विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, निगेटिव हो जाती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ये आपका किससे है, सिंबॉलिक है। ये कहने का मतलब विजातीय आवेश यानी एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है निगेटिव है। तो एक यानी कि आप लिख सकते हैं Q1 है मान के चलिए प्लस, Q1 क्या है प्लस और Q2 क्या है माइनस। तो अब देख लीजिए प्लस Q1 इंटू माइनस Q2, ये ऑलरेडी प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब माइनस कभी भी जीरो से क्या होता है छोटा, तो जीरो हो गया बड़ा, ये क्या हो गया दोनों मिलके छोटा, चूंकि ये नेगेटिव है। यदि ये जीरो से छोटा हो गया ऑपरेशन करके तो यू भी जीरो से क्या होगा छोटा ही होगा। तो यू बिकॉज निगेटिव है, ये दोनों मिल के निगेटिव तो ये भी निगेटिव, ये दोनों मिल के पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। यदि Q1 Q2 पॉजिटिव होते हैं तो यू भी पॉजिटिव होते हैं, यदि Q1 Q2 निगेटिव होते हैं तो यू भी निगेटिव होते हैं। चलिए इनको मत कीजिए, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन गया, ये तो है ही। अब हम लोग 3rd नंबर की बात कर लेंगे। 3 नंबर में विद्युत स्थितिज ऊर्जा या तो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, या ऋणात्मक होती है। यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक, यानी दोनों टाइप की हो सकती है। जबकि आप लोग 11th में पढ़े होंगे और ये 12th से भी मतलब कि 11th में पढ़े होंगे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। क्या पढ़े होंगे आप लोग, गुरुत्वीय स्थितिज, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हमेशा क्या चीज, हमेशा ऋणात्मक होती है। हमेशा क्या लिखेंगे वो, ऋणात्मक होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, देख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थिति ऊर्जा, तो यहाँ पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। यहाँ पे एक हम काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत स्थिति ऊर्जा, थोड़ा सा समझ लीजिए। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको चाहते तो हम संकेत में भी लिख देते डायरेक्ट। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा मेन चीज है आपका कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको डायरेक्ट लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या लिखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आप यू, यदि इसका भी देखिए लास्ट सिंबल को यूज किया जाता है, इसका भी इसका ऐसे मान लीजिए, तो इसका भी सिंबल यू लिखते हैं, इसका भी सिंबल हम लोग क्या करते हैं यू लिखते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए इनमें जो यू निकाले थे, तो विद्युत स्थिति ऊर्जा यू बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या हो सकते हैं पॉजिटिव, या क्या हो सकते हैं निगेटिव, यानी ये दोनों होते हैं। जबकि इसका यू कितना, हमेशा इसका सूत्र ही होता है -G M1 M2 बटे R। ये ऑलवेज क्या होते हैं निगेटिव, ये फार्मूला से ही निगेटिव है, ये ऑलवेज क्या होते हैं ऑलवेज निगेटिव। चलिए इनको लिखिए। अब हम लोग एक ही पॉइंट्स में एक और बच रहा है 5 नंबर।
2 पॉइंट चार्ज के लिए, 2 पॉइंट चार्जर के लिए तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए तो जान गए, 2 बिंदु आवेशों के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि 2 से आवेश अधिक हो तो हम लोग निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे? 2 से अधिक आवेश होने पर 2 से लिख देते हैं 2 से अधिक बिंदु आवेश होने पर, 2 से अधिक बिंदु आवेश होने पर। अब यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, आवेश एक नहीं है, 3 आवेश मान के चलिए, 2 से अधिक 3 आवेश पे हम लोग जिक्र करते हैं, 3 आवेश पे। सपोज कीजिए, या यहीं पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, क्या चाहिए आपका, ये है आपका Q1, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज है सपोज कीजिए Q2, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज है सपोज कीजिए कितना, Q3। इनसे जो निकाय बना, इनसे क्या बन गया, इनसे जो निकाय बन गया अभी, इनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा यानी U का मान क्या होगा। अभी इनसे जो बन गया निकाय, इनका क्या निकलना है हमको, U निकलना है। इस सिस्टम का U क्या होगा, उसमें तो 2 बिंदु आवेश था तो उसका U निकाले थे हम लोग। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहली बात इन्हीं 2 पॉइंट चार्ज के बीच स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। इसके बीच क्या डालेंगे, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कूलम बल केंद्रीय बल होता है, जानते होंगे आप लोग। स्ट्रेट लाइन डाल दिए, और इनके बीच भी क्या डाल देंगे, स्ट्रेट लाइन, और इनके बीच भी क्या डाल देंगे, स्ट्रेट लाइन डाल दिए, स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से इनकी दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सपोज कीजिए वो है R, यहीं पे 1 मान लीजिए, 1 सेकेंड रुक जाइए, यहीं से स्टार्ट किए ना, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, आसानी रहेगा आपके लिए। यहाँ से हम लोग R जो है, R में क्या लगा देंगे, 1 और 2, ये R कितना होगी 1 2, फिर यहाँ से यहाँ देखिए ये भी है R, ये क्या है 2 और 3, 2 3, ये दूरी है कितनी 2 3। जबकि ऐसे चले, यहाँ से चल के यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ पे होल्ड हो जाएंगे, फिर हम लोग इससे इधर चलेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे करके साइकिल बना लेंगे, यानी कि सर्कल बना लेंगे, गलत हो जाएगा आपका। साइक्लिक नहीं करना है, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ पे होल्ड हो गया, फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ होल्ड, फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे। तो R यहाँ पे कितना है 1, यहाँ 3, R 1 3। फिगर पहले नोट कर लीजिए। अब आप ऐसे समझ लीजिए, इन दोनों की जो स्थिति ऊर्जा होगी Q1 और Q2 की, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, U12 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, U12, इसकी और इसकी स्थिति ऊर्जा, चूंकि 1 और 2, इसकी और इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी U, या बढ़िया से लिख लेते हैं यहाँ पे U, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ U2 3, जबकि इसकी स्थिति ऊर्जा U1 3। ये U यदि आपको निकलना है तो सभी इसको आप जोड़ दीजिए, निकल जाएंगे। चलिए वो फिगर को ड्रॉ कीजिए। फिगर तो ड्रॉ कर लिए होंगे आप लोग। और हम लोग इसमें छोटी सी बात है, जल्दी से ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो आप लोग कर लिए ड्रॉ, इंक भी बारिश के मौसम में ब्लीड करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आप U बराबर क्या सूत्र जाने थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ 1 2 है, यहाँ भी क्या लगा देंगे 1 2, यहाँ भी क्या लगा देंगे 1 2। आवेश में जो सिंबल होता है वही सिंबल डिस्टेंस और एनर्जी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो उसी ढंग से यदि यहाँ पे पहले हम चार्ज ही बैठाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, तो यहाँ भी R में क्या लगा देंगे 2 3, U में भी क्या लगा देंगे 2 3। अब आप समझ रहे हैं ना, यदि यहाँ पे 1 2 तो यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ पे यदि 2 3 तो यहाँ भी 2 3, यहाँ भी 2 3। उसी टाइप से यदि U
1/3 की बात कर लें तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 और क्या हो जाएंगे Q1 Q3 बट्टे R 1/3। चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग U की बात कर लेंगे, यानी निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर कितना लिख लेंगे हम लोग 1/2 प्लस U/2/3 प्लस U/1/3 इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। इसमें सभी का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, सभी का वैल्यू पुट करने पर क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R12 प्लस इसका वैल्यू 1/4πε0 Q2 Q3 बट्टा R23 प्लस इनका वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q3 बट्टे R13। इनमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या चीज़ कॉमन ले लेना है आपको, एक तो ये भी हो गया आपका इक्वेशन, इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं हम लोग सेकेंड। ये इक्वेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे बुक में, इनमें कॉमन ले लेंगे 1/4πε0 क्या है कॉमन, यहाँ पे क्या लिखेंगे Q1 कॉमन लेने Q1 Q2 बट्टे R12 प्लस Q2 Q3 बट्टे R23 प्लस Q1 Q3 बट्टा R13। ये क्वेश्चन कितना हो गया थर्ड। इसमें कितने स्टूडेंट डिस्कस कर लेंगे। वैसे फिजिक्स में कोई भी ब्रैकेट आप डाल सकते हैं, कोई भी ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। इनको नोट कीजिए, इसमें लिख देते हैं यही दो से अधिक आवेश होने पर, दो से अधिक आवेश, यही दो से अधिक बिंदु आवेश तो कोई बात नहीं, यही दो से अधिक आवेश होने पर निकाय की विद्युत स्थिति, निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। चलिए इनको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे, और ये मेरा हरदम प्रयास रहता है कि जैसा क्लास में पढ़ाते हैं प्रॉपर, तो वैसा ही यूट्यूब पर भी पढ़ाई होनी चाहिए। ये मेरा प्रयास होता है, जैसा पहले पढ़ाते थे वैसा यूट्यूब पे भी हम पढ़ाते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मेरा ऑलवेज प्रयास रहता है। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।